अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे। नंबर 4 जो मेथड है वो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन्स शामिल होते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो भी हम पढ़ेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कार्बन एटम्स के दरमियान में एक C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप मौजूद है। C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप होता है ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। कीटोन में भी ये मौजूद होता है, ऑल्दो कीटोन में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और एल्डिहाइड में भी ये मौजूद होता है कार्बोनाइल ग्रुप, और लेकिन उसके एक साइड पे एल्डिहाइड में अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो कहलाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये जो आपको हेडिंग जैसे बता रही है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, इस केस में आप कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स लेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स द कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स लेंगे और आप उसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन देखिए, रिडक्शन के तीन डेफिनेशन होती है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस केस में आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। हाइड्रोजन को आपने ऐड करना है किस पे? ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इधर आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। जब आप इस पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये जो ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर आके हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये वाला कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर ये कार्बन दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मिथाइलिन ग्रुप में यानी CH2 ग्रुप, जैसे आपको इधर दिखाया हुआ CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। एक तरह की हाइड्रोजन ही इसको हम रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि एक तरह की आपने रिडक्शन कर दी ना कार्बोनाइल ग्रुप में। तो हम यही पढ़ते हैं, बुक वाली लाइंस पढ़ते हैं। द कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर रिड्यूस टू मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन क्या होता है? CH2 ग्रुप को मिथाइलिन कहते हैं। कीटोन के केस में ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होगा। और एल्डिहाइड के ग्रुप में आपको पता है ना टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद होती है। जो एल्डिहाइड होती है उसमें कार्बन एक तरफ से हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो जब दो साइड ये इधर दो हाइड्रोजन आएगी और इधर एक हाइड्रोजन मौजूद होगा तो ये तीनों मिलके मिथाइल ग्रुप बनेगा। यानी अल्केन के केस में मिथाइल ग्रुप बनेगा और कीटोन के केस में मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि उस केस में तो दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है ना कीटोन के केस में। तो जब इसकी रिडक्शन होगी तो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे इधर दिखाया गया। लेकिन जो एल्डिहाइड्स होगी उसके केस में ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा। ये इसके साथ भी दो हाइड्रोजन आके अटैच होगी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच होती है एल्डिहाइड में, तो ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बुक में आपको यही लाइन पढ़ के बता देती हूँ। द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस टू मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप रिस्पेक्टिवली बाय क्लेमेंसन और वुल्फ-किशनर रिएक्शन। ठीक है, वो ये बता रहे जो क्लेमेंसन रिएक्शन होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है अगर तो क्लेमेंसन रिएक्शन है, ठीक है, तो उसमें कीटोन होगा। अगर क्लेमेंसन रिएक्शन होता है, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, तो ये क्लेमेंसन है, तो इसमें कीटोन यूज़ होता है और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वुल्फ-किशनर रिएक्शन है, वुल्फ-किशनर रिएक्शन में आप यूज़ करेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, और इस केस में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही बता रहे द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर रिड्यूस टू मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप रिस्पेक्टिवली बाय आइदर क्लेमेंसन और वुल्फ-किशनर रिएक्शन। ये क्लेमेंसन और वुल्फ-किशनर ये उन साइंटिस्ट के नेम पर रखे हुए हैं जिन्होंने ये जो रिएक्शन है इंट्रोड्यूस कराए हैं। इन द फॉर्मर रिएक्शन यानी पहले वाले रिएक्शन में क्या होता है? अ कीटोन इज रिड्यूस टू एन अल्केन यूजिंग जिंक, अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पहले रिएक्शन जैसे आपके पास ऊपर भी एक एग्जांपल में आपके पास एक कीटोन है, एसीटोन भी तो एक कीटोन है ना, इसको आप जिंक, अमलगम का मतलब है मरकरी, अमलगम का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे मरकरी यूज़ हो रहा है। तो जिंक के साथ आप मरकरी यूज़ करेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करेंगे, तो इस केस में हाइड्रोजन आके रिडक्शन होगी
ये किसकी, कार्बोनाइल ग्रुप की, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप में। तो इसको हम क्लेमेंसन रिएक्शन करेंगे इन द फॉर्मर, पहले में ये होगा। जबकि दूसरा जो वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन है उसमें क्या होगा, वेयर एज इन द लेटर द एल्डिहाइड ग्रुप इज रिड्यूस टू अल्केन विथ हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। इसमें क्या होगा, आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, आपने इस केस में हाइड्रोजीन N2H4 यूज़ की है विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ की और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है। तो इस केस में जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन है। देन हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम आपको ये बता दें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें भी हम प्रेपरेशन पढ़ेंगे, लेकिन इधर आप सिंपल एक लाइन में आपको बता दिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने ये रिएजेंट प्रिपेयर किया था। ये बड़ा यूज़फुल किस्म का रिएजेंट है, बड़ा काम का किस्म का रिएजेंट है। इससे काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं ऑर्गेनिक। तो ये इतना यूज़फुल है तो उसके नाम पे, उस साइंटिस्ट के नाम पे इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम दिया गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसा है कि आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, उसको आपने एनहाइड्रस ईथर के साथ रिएक्ट कराना है। एनहाइड्रस ईथर का मतलब है उस ईथर में पानी ना हो बल्कि वो खुश्क किस्म का ईथर हो, और आपने एनहाइड्रस ईथर यूज़ करना है, और इसके अलावा आपने मैग्नीशियम मेटल यूज़ करना है। जब मैग्नीशियम मेटल यूज़ करेंगे, अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करेंगे इन एनहाइड्रस ईथर विद मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन एनहाइड्रस ईथर टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो एक नया कंपाउंड बनेगा जो कहलाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, यानी उस कंपाउंड के अंदर अल्काइल ग्रुप होगा, मैग्नीशियम एटम होगा और हेलाइड का आयन होगा। ठीक है, तो इस रिएजेंट को हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको ऊपर इसका फार्मूला भी दिया हुआ है, देखिए इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ना, ये भी तो एक अल्काइल ग्रुप ही है ना। देन इसके अंदर एक मैग्नीशियम एटम है और एक ब्रोमाइड आयन है। तो ये कंबाइंड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह प्रिपेयर होता है। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे भी कि कैसे बाकायदे इक्वेशन से प्रिपरेशन का तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास दिया गया है, जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दे डिकम्पोज ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड टू गिव अल्केन्स। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन कराया जाता है वाटर से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे हमें अल्केन हासिल होता है। और ये कैसे होता है, ये देखिए आपके पास जो दिया गया एक फार्मूला, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, मैग्नीशियम है और ब्रोमीन। अच्छा, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि ये जो CH3 ग्रुप है इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव ग्रुप चार्ज आएगा। ठीक है, इस तरह आपको पता है वाटर में जो है ये H3, यहाँ पे ये बुक की मिस्टेक है, यहाँ पे H3 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे H आना चाहिए था। ठीक है, तो HOH वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर OH ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है आपको पता है ना, ऑपोजिट चार्जेस कंबाइन करते हैं। तो ये जो CH3 ग्रुप है जिसके कार्बन के ऊपर इसके कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। यहाँ पे जो 3 है ये गलती से मिस प्रिंट होकर लिखा है, यहाँ पे सिर्फ H होना चाहिए था। इसके साथ कंबाइन करेगा और बना देगा CH4, जबकि ये जो MgBr है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये OH के साथ कंबाइन करके MgBrOH बना देगा। ठीक है, एक और सीधा इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इधर एक इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, देन इधर मैग्नीशियम एटम है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Br है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा विथ HOH, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और H पॉजिटिव का मतलब है एसिड, यहाँ पे H पॉजिटिव है, H नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव चार्ज है, एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा और आपके पास प्रिपेयर करेगा ये वाला जो एंड है, ये इसके साथ ये वाला एंड, ये लो पार्शियल नेगेटिव एंड इसके पार्शियल पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके इथेन बना देगा, और जबकि MgBr जो है OH के साथ MgBrOH बना देगा। ठीक है, इस केस में भी आप देखें कि जितने कार्बन पे मुश्तमिल अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप है, उतने कार्बन पे मुश्तमिल आपके पास अल्केन बन गए। ठीक है, तो ये अभी ये ये कंप्लीट हो गई।